नमस्कार दोस्तों, द टाइप में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम फिर पुनः लेकर आए हैं बचे हुए जो लोकसभा क्षेत्र हैं। वो लोकसभा है मुजफ्फरपुर गोपालगंज। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में कौन आगे कौन पीछे। आज हम सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरपुर जो पहले यहाँ पे बीजेपी ने जीत दर्ज किए थे 2014 में। सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे रहते कांग्रेस, थर्ड पे जदयू। बीजेपी से थे अजय निषाद, कांग्रेस से थे अखिलेश प्रसाद सिंह और जदयू से विजेंद्र चौधरी। इस बार जदयू और बीजेपी एक साथ हैं और ये सीट कांग्रेस को न जाकर के उधर वीआईपी के पाले में गई है और एनडीए में इधर बीजेपी के पाले में गई है। बीजेपी फिर से अजय निषाद पर अपना भरोसा जताया है और यहाँ वीआईपी से राजभूषण चौधरी निषाद ये पहले खगड़िया लोकसभा से लड़ने वाले थे, लेकिन एन मौके पर मुकेश सहनी के कहने पर कि मुजफ्फरपुर मेरे लिए टफ होगा, हम खगड़िया से लड़ेंगे, आप मुजफ्फरपुर से लड़िए। तो ये राजभूषण जी जो कोषाध्यक्ष माने जाते हैं वीआईपी के, वो इस बार मुजफ्फरपुर सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन जदयू के मिल जाने से अजय निषाद जो थे बीजेपी से ये मजबूत दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार पिछले बार थे जो सेकेंड पोजीशन पे रहे थे और 2 लाख से ज्यादा वोट से हारे थे, वो अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका टिकट कट गया है और वीआईपी के पाले में गए हैं। तो कहीं कहीं उनका कार्यकर्ता कुछ न कुछ नाखुश रहते हैं। और पिछले बार जो 2 लाख से जीते थे अजय निषाद बीजेपी के, इनके कामकाज और 5 साल के देखते हुए कुछ इनका भी कार्यकर्ता इनसे नाखुश है। इन सब समीकरण को देखते हुए इस बार मार्जिन बहुत कम रहेगा। राजभूषण और अजय निषाद के बीच में पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन तब पर भी यहाँ पे यह सीट बीजेपी बचा पाएगी और यह राजभूषण निषाद जो वीआईपी से हैं उनको कम से कम 1.5 लाख वोट से हराएंगे। तो यह सीट फिर से एनडीए के पाले में जाती दिख रही है और अजय निषाद यहाँ से फिर से सांसद बनने के कगार पे हैं। और दूसरा बात करते हैं गोपालगंज का। गोपालगंज से पिछले बार जनक राम जो बीजेपी से जीत दर्ज किए थे और सेकेंड पोजीशन पे यहाँ कांग्रेस रही थी, जो कांग्रेस का वोट बहुत कम था, लगभग 1,91,000 इन कंपेरिजन टू बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का वहां 4,78,000 वोट आए थे, यानी लगभग 3 लाख वोट से वहां पे जीत दर्ज किए थे। और जदयू जो पिछले बार थर्ड पोजीशन पे रहे थे अनिल कुमार जी, वो 1 लाख वोट लाए थे। लेकिन इस बार समीकरण जदयू बीजेपी के पाले में है और बीजेपी से 2 आरएलएसपी और हम महागठबंधन के पाले में है। यह सीट आरजेडी के पाले में गए हैं और ये आरजेडी से सुरेंद्र राम लड़ रहे हैं और बीजेपी से अशोक कुमार, बीजेपी अपना सीट यह छोड़ करके जदयू के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार सुमन को दे रहे हैं। तो इस बार जो कैंडिडेट जीते हुए थे बीजेपी का, उनका टिकट कट गया। कहीं न कहीं वो नाखुश हैं, क्योंकि वह सीटिंग सीट था, वो वहां से 3 लाख वोट से जीते थे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी यह सीट छोड़ करके जदयू को दे दिए, जिसके कारण यहाँ पे जो उनका कार्यकर्ता है बहुत नाखुश हैं, क्योंकि जो 3 लाख वोट से जीत दर्ज किए थे उनका टिकट काट देना ये बहुत ही उनके कार्यकर्ता पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए लेकिन मार्जिन इतना ज्यादा था कि आरजेडी उनका पीछा करते करते भी वह कम से कम 2 लाख वोट से पीछे रह जाएंगे और यहां से यह जदयू यह सीट बचाने में कामयाब रह जाएगी और डॉक्टर अशोक कुमार सुमन जो लगभग 2 लाख वोट से यहां से जीत दर्ज करेंगे। तो मुजफ्फरपुर और गोपालगंज दोनों एनडीए के पाले में ज्यादा दिख रहा है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी तो गोपालगंज से जदयू, यहाँ पे महागठबंधन की करारी सशक्त खानी को पड़ रही है। धन्यवाद। और आगे जो बचे हुए हैं उनका सर्वे लेकर के हम पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।